आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। इनके मुंह से मैंने खुद सुना है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। कभी लेंगे। कब तक कंप्लेंट? 2 घंटे से बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं। खड़े रहने दो ना, अभी खड़े कर। उसके बाद में जो पैसा हमारा है उसको वापस करिए, या तो मुझे इतना जो हमारा टाइम बर्बाद हुआ है वो हमें जॉब मिले। किस जरिए से हमें जॉब मिलेगी? हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही? मुझसे फॉर्म भरवाए गए, सारी फॉर्मेलिटी हुई है, फिर उन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं 450 रुपए वेरिफिकेशन और आई कार्ड के नाम पर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदरपुर के थाने के पास, जहां पर भीड़ जमा है। और वो भीड़ क्यों जमा है ये मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर पास में ये कंपनी है सनराइज करके, जिन्होंने इन लोगों के साथ बहुत गंदा स्कैम किया है। इन लोगों से 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए लेकर और इन्हें जॉब नहीं दी है। तो एक तरह का स्कैम है। आप देखिए किस तरह से स्कैम हाई लेवल पर बढ़ता जा रहा है और लगातार जनता परेशान है। बेरोजगारी इस हद तक है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बेरोजगारी के चलते लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या कुछ भी करते हैं और इनके साथ इस तरह के स्कैम हो जाते हैं। इन लोगों ने पैसे भरे। आप जानते हैं लोगों से कि इन्होंने कितने पैसे भरे। ऐसा हुआ क्या है कि इन लोगों ने यहाँ पर आगे प्रदर्शन किया। आइए चलते हैं। जी सर, बताइए क्या हुआ है आपके साथ? सर, मैं कॉल किया था, नंबर पे पोस्टर लगा था, मैं वो नंबर लिया, उस पे कॉल किया। मुझे संगम बिहार बुलाया गया, वहाँ पे 1150 जमा करवाए। बोले आपको डब कंपनी में क्वालिटी चेकर का काम मिलेगा। यहाँ पे मुझे 29 तारीख का ट्रेनिंग डेट दिए। वो मैं ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे लेके आया, मुझे 29 तारीख का ट्रेनिंग डेट दिए। जब मैं ट्रेनिंग पे गया मुझसे 350 रुपए जमा करवाए। बोले 350 रुपए जमा करना पड़ेगा और आपका ट्रेनिंग जो है 7 से 15 दिन या 90 दिन तक चल सकता है। और मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं जिस चीज का, मतलब जो मैं अप्लाई किया था उस चीज का ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि सेल्स का, मुझे शैम्पू दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, बोले इसको बेचना है। मतलब एक तरीके से आपसे पैसे लिए गए हैं और आप जिस काम के लिए गए थे वो काम ना करवा कर कुछ और काम करवा रहे हैं। और उसके बाद में जो पैसा हमारा है उसको वापस करिए, या तो मुझे इतना जो हमारा टाइम बर्बाद हुआ है वो हमें जॉब दिलाए। आप देखिए किस तरह से हाई लेवल पर स्कैम है, किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, महिला किस लेवल पे आपको यहाँ महिला खड़ी हुई दिख रही है, ये लोग भी रोजगार के लिए भटक रही हैं। अब इससे पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है? आपके साथ भी सेम घटना है? सेम घटना है, सबके साथ ये सब ये आप लोगों से पैसे लिए गए हैं? हम लोगों से पैसे लिए गए। बेचारे 2 दिन मैं भी यूपी का बनारस कराने वाला हूँ। रेलवे स्टेशन पे सोए, बेचारे कहाँ से कितनी दूर से आए। अब उनका पैसा फंस गया, हमारा पैसा फंस गया, सब पब्लिक का पैसा फंस रहा। ऐसे जाइल झूठ बोल के बुला रहे, पब्लिक एक्शन नहीं ले रहे हैं। पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे। पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहा? नहीं ले रहे। अंदर कंपनी के मालिक मौजूद है, मैंने सुना। यस घंटे से बिठा रखा, कुछ एक्शन नहीं ले रहे वो लोग। पानी तक नहीं पिए हम लोग। 2 घंटे यहाँ बाहर छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम यहाँ आए हुए हैं। हमारा किस जरिए से हमें जॉब मिलेगी? हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही? हमें भी नहीं, सब गांव में, हम तो दिल्ली में अकेले रहते हैं। टोटल आपने कितने पैसे दिए? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, टोटल आपसे कितने पैसे? ये 3 जगह गए थे, 3 जगह में अलग अलग पैसा भरा गया हमारा, अलग अलग। और अभी तक एक भी पैसे का मुनाफा आपको नहीं हुआ? कुछ भी नहीं मिला। अलग अलग कंपनी है, सब अलग अलग कंपनी है? जी मैडम, हर बंदे हर जिले का हर जगह जगह से आए हुए हैं, सबका अलग अलग। मतलब इतने बड़े लेवल पे स्कैम किया गया है कि अलग अलग जगह से लोग आए। आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था? जी नहीं, जी ऑनलाइन नहीं दिया, ऑफिस में आकर दिए थे। ऑफिस में आकर दिया आप लोगों ने? ये देखिए किस तरह से कंपनी का बिल दिखा रहा है, या कुछ इसमें लिखा है ड्रीम करियर सर्विसेज पीवीटी लिमिटेड हायरिंग डिपार्टमेंट। और इसमें इन्होंने सब भरा है कि इन्होंने फीस भी, अमाउंट भी पे करा है। यहाँ पर इन्होंने हमने 2000 पेमेंट करी तब जाके आईडी दिया है और मेरे को टोटल लग गए 12। इस आईडी के इन्होंने 6000 रुपए लिए। इस कंपनी का नाम है सनराइज मैनेजमेंट सर्विस पीवीटी लिमिटेड। आप देखिए कि 6000 लेकर ये आई कार्ड थमाया गया है। और इसके अलावा ये लोग बता रहे हैं कि हम लोगों ने इनके लिए कुछ काम करा भी है, ऑफिस के चक्कर भी लगवाए, लेकिन हमें अभी तक एक भी पैसे का मुनाफा नहीं हुआ। जितनी बार इन लोगों ने ऑफिस के चक्कर लगाए, जितनी बार इन्होंने यहाँ के चक्कर लगाए, इनसे पैसे लिए गए हैं, एक भी पैसे का मुनाफा नहीं हुआ है। राइट, ऐसा ही कुछ है? मेरा को कम से कम बेच जाओ कंपनी में 12,000 लग गई। आपके 12,000 लग गई। मेरे 5,000 रुपए लग गए। 5,000 आपके लगे, 12,000 5,000 और पता नहीं कितने कितने लोगों के कितने पैसे लगे। आप देखिए, मैम लौट चुके हैं यहाँ से सुबह से, बहुत ही थी पब्लिक। कम से कम हम कोशिश करेंगे कि कंपनी के मालिक से बात करें। कहा जा रहा है कि कंपनी के मालिक थाने के अंदर मौजूद है और पुलिस वाले भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। पीछे बैठे हैं। हाँ जी, जो फॉर्म भरते हैं वो पीछे बैठे हैं। जो फॉर्म भरते हैं वो पीछे खड़े। चलिए उन्हीं के पास चलकर बात करते हैं।
बताया जा रहा है कि इनके साथ इतने बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है और आपने इनके फॉर्म फिल करे, ऐसा है क्या? यस मैम, बिल्कुल करें। तो क्या स्कैम है बताइए थोड़ा। मैम मेरी तो यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। आप भी जॉब कर रहे हैं? जॉब कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेरा काम है खाली फॉर्म भरना। आप कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं यहाँ पर? मैम तीसरा महीना चल रहा है मेरे को। तीसरा महीना, तो 3 महीने से आपको कोई मुनाफा हुआ है यहाँ पर? मैम मेरे को तो सैलरी मिली है, मुझे क्या दिक्कत? सैलरी मिल रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने लोगों के साथ जो स्कैम हुआ है वो आपको नहीं पता था? मैम स्कैम वगैरह का हमें कुछ मतलब बस फॉर्म पता था Yes. कि आपको फॉर्म अगर भरना है। अगर आप जो कह रहे हो फ्रॉड वगैरह का सिस्टम, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ से पार बोल गया होता। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से पार, लेकिन आप देखिए कि ऐसी कौन सी कंपनी में होता है कि उनसे बार बार पैसे लिए जाए, उन्हें बार बार बुलाया जाए, तो ऐसी कौन सी कंपनी में होता है? आपकी कंपनी क्या अनोखी है? मैम ऐसा मुझे कुछ डिटेल नहीं है जो अंदर जिनके। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ? मैम मुझे तो लग ही नहीं रहा ना, हमारे अभी यहाँ पे एक बंदा खड़ा था, दिखाता हूँ मैं। इतने लोग पागल है, आपको कैसे नहीं लग रहा? मैम देखो बोला, उस रेड कलर टी शर्ट पहने की ना, उसको बुला लो आप, उसका दोस्त है, उसको भी जॉब लगी है यहाँ से, अगर उसने ना कर दिया तो आप कुछ बोलो। तो मतलब आपका कहने का मतलब है हजारों लोग आएंगे, उसमें सिर्फ 2 बंदों की जॉब लगेगी यहाँ? मैम ऐसा कुछ भी नहीं, फिर ये बस इनका कब डाउट लगेगी है, जॉब? इनका डाउट है ये क्या डाउट है इनका? कि फ्रॉड वगैरह हो रहा है। फ्रॉड वगैरह इनका डाउट है? यस मैम। देखा जा रहा है कि प्रोडक्ट को बेचो, जब प्रोडक्ट नहीं बेच रहा तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके मेरा उसका पैसा जमा करवा रहे, बोले ऐसा प्रोडक्ट, इस कंपनी में क्या काम होता है मुझे बताएं? मैम, आप 3 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं? मेरा काम क्या नाम फॉर्म भरने का है, उतना ही काम मेरे को पता है। मैं बस उतना ही काम? बच्चों को ट्रेनिंग आपको सिर्फ एक सेकंड, इनको सिर्फ इतना पता है, क्या प्रोसीजर है वो आप बता दो। देखें इन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पर मैं फॉर्म भरता हूँ, और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, तो कुछ तो पता ही होगा अंदर का। मैम अगर कुछ क्या काम होता है? ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे, बच्चे जो हमारे पास लेटर लेके आते हैं हम उसके थ्रू उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में कुछ चार्ज देते हो आप? चार्ज ही होते हैं मैम, क्या पैसे दिए? 450 रुपए ट्रेनिंग का चार्ज होता है, और उसके हम बकायदा सैलरी भी देते हैं इनको। क्या सैलरी दी अभी तक यहाँ पर इतने मौजूद है, किसको सैलरी दी? मैम वो एक मिनट, हाँ ये इनसे पूछना कहाँ दिए बताएं। मैम साथ यहाँ पे भी दिए बदरपुर में, और अंदर साथ कौन सी जगह है? क्यों नहीं, एक सेकंड, वो उनकी मर्जी कि वो मुखोटा खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, बोलिए आप। वो उनका प्राइवेट मामला है कि वो मुखोटा खोले या नहीं। मैम हमने तो 2000 रुपए जमा किया, इन सर को 350 दिया और फिर अंदर दिया, जो मिली है एक बार भी आपको सैलरी? आज ही आया। आपको कितने महीने हो गए? मैम 1.5 महीने से भाग रहे हैं यहाँ पे। 1.5 महीने से? बताओ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में मैं नहीं आई थी। तो 1.5 महीने से कंपनी वाले भगा रहे हैं, ट्रेनिंग कंपनी के देने का काम है या फिर वो? मेरा खाली जॉब इतना है, फॉर्म फिलअप करवाने का। रेड टी शर्ट वाले कौन है, उनको बुलाए जरा, बुलाते आइए चलते। वो नहीं आएंगे तो हम उनके, वो कौन है, क्या काम करते हैं? वो मैम आज आए थे हमारे पास फॉर्म लेके उनकी ज्वाइनिंग करवाने के लिए। Join हमें करवाने? हाँ जी, उन्होंने खुद बताया कि उसके फ्रेंड की जॉब नोएडा में लग चुकी है। नोएडा में? मैडम 3 दिन से दिल्ली स्टेशन में सोया था, 3 दिन से मैं दिल्ली स्टेशन पर हूँ, 2 दिन से। मतलब आप देखिए किस तरह से लोगों का पागल बनाया जा रहा है, सीधा सीधा। और यहाँ पे मेरे को बुलाया गया, बोला कि मैं आधे घंटे के बाद आ रहा हूँ। आपके पास क्या रिकॉर्डिंग है? सारी रिकॉर्डिंग है फोन में, फोन दिखाना दिखाइएगा। ये भैया, इस भैया की सुनो भैया, ये बहुत आधे घंटे- आप इधर ऐसा ही निकल के सामने आए। आधे घंटे बाद बुलाया, बोले एक आधा घंटा रुके रहिए, तो वो मोबाइल बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया है। मेरे को 3 घंटा हो गया, मैं सुबह से भी खाना नहीं खाया हूँ मैडम, बहुत परेशान हूँ मैडम। एक मिनट, हम इनकी रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं कि इनसे क्या बात हुई है। सारी बात हुई आपकी, राइट? आ जाएगी, डॉक्यूमेंट आगे गए हैं, ठीक है। बदरपुर बॉर्डर पे जॉब लगी है क्या? ये हेड ब्रांच है, यहाँ पे एक बार जाना है, अपनी फैमिली मेंबर से 3 लोगों के नाम और नंबर भेजिए। मैं अभी भेज रही हूँ, मगर जाना कब है? ऐसे नहीं भेजने मैडम, इनके नाम लिखो और उनके आगे इनका नंबर ऐसे भेजो। ओके मैम, ठीक है। मैं आपको अब रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, ज्वाइनिंग कब होगी, ठीक है? वो ध्यान से सुनना सारी रिकॉर्डिंग। मतलब एक तरीके से जितनी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, मुझे इतना समझ आया है कि इन लोगों को बार बार बुलाया गया है, बार बार भेजा गया है, और लगातार इनसे कहा गया है कि आप इस डेट से आ जाइएगा, इस डेट से आ जाइए, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सही बात हुआ है जी, हुआ है। ट्रेनिंग 18 तारीख को मेरे को बुलाया गया, इंटरव्यू लिया गया और फार्म भरा गया। 2 महीना हो गया डोलते डोलते, 2 महीना हो गया मुझे डोलते डोलते। मैंने लेटर दिया, फिर मेरे को 28 तारीख को बुलाया गया, तो 28 तारीख को 29 तारीख को मैडम शनिवार पड़ गया। एक सेकंड, आप सर कौन है, आप मुझे बताएं थोड़ा। मैम मैं भी यहीं पे अप्लाई किया है, मैंने भी। मैंने करा था मैम, डब कंपनी के लिए अप्लाई किया था। उसमें आपका पैकिंग के लिए मैंने ऑफिस में बात की। ये मैंने ड्रेस पहनी हुई है मैम, ये मैंने 1150 रुपए दे करके दिए, मुझसे फॉर्म भरवाए गए, सारी फॉर्मेलिटी हुई है, सब कुछ हुआ है। जो उन्होंने मुझे कहीं द्वारका में एक ऑफिस है,
फिर मुझे वहां पर भेजा गया उन्होंने कोई एक लेटर दे करके, मैं उसे वहां लेकर गया हूँ, उन्हें वो लेटर दिया है, फिर उन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं 450 रुपए वेरिफिकेशन और आई कार्ड के नाम पर। चलिए, ये आपने इनकी बात सुनी, पुलिस वाले आए हैं, हम उनके पास चलते हैं, ऑफिसर के पास। एक सेकंड में आपसे भी, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन मेरी बात करना जरूरी है उनसे जो इस पे एक्शन लेने से मना कर रहे हैं। आइए, कह रहे हैं बच्चे कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इन पर। आप एसएचओ साहब से बात करेंगे? एसएचओ आप कौन है सर? मैं तो आई हूँ, मैं देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं, आप अभी आए हैं यहाँ पर? अभी आप हम आए हैं, इनकी सुन रहे हैं समस्या, जो भी समस्या है। लेकिन अभी मैंने इनके मुंह से खुद से सुना, एक सेकंड आप रुके हैं, पहले बात सुनकर जाए मेरी। इनके मुंह से मैंने, आइएगा, इनके मुंह से मैंने खुद सुना है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। कभी लेंगे? कब तक कंप्लेंट? 2 घंटे से बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं। खड़े रहने दो ना, अभी खड़े करेंगे। तो इतनी गर्मी में 2 घंटे, 9 बजे से बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं और अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया है सर। बट और इस कंपनी के मालिक अंदर बैठे हुए हैं और जो बच्चे यहाँ पर एक्शन लेना है उनके खिलाफ। आइए आइए, जो बच्चे, आप इसे दूर रखिए और जब बात करेंगे आप देखें कि किस तरह से मैंने बात करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इन्होंने साफ कह दिया है कि हम जवाब नहीं दे सकते इस चीज का, हम लेंगे इनकी कार्रवाई, अभी हम करेंगे इनके ऊपर। ये बच्चे यहाँ पर सुबह 9 बजे से खड़े हुए हैं, 9 बजे से लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे लिए एक्शन लिया जाए, लेकिन कंपनी के मालिक को तो अंदर बिठाल रखा है, अंदर कंपनी का मालिक बैठा हुआ है और जो बच्चे यहाँ पर कंप्लेंट करने आए हैं, जो लोग यहाँ पर कंप्लेंट करने खड़े हैं, वो बाहर खड़े हैं। आप देखिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं कंपनी के मालिक तक भी पहुंचूं और मैं उस पुलिसकर्मी तक भी पहुंची जो इस पर एक्शन ले रहे हैं, जो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा कि मैंने अभी पुलिसकर्मी से भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये लोग यहाँ पर 9 बजे से खड़े हुए हैं। जी सर, 9 बजे से खड़े हैं मैम। जी मैम। मैम हम 9 बजे हम वहाँ पे गए थे, ठीक है, ऑफिस में गए थे। मैम ऑफिस में गए, बहुत सारे लोगों को देखा आते जाते, उन्होंने बोला कि हमारे इतने पैसे फंसे हैं, 9,000, 5,000, 11,000। तो हम लोग वहाँ पे गए, बोला लेटर जमा करवाओ, हमने करवा दिया। ओके मैम। तो फिर जो लेडीज थी कुछ, उन्होंने पुलिस को बुला के लगाए। पुलिस वाले जब अंदर गए तो उन्होंने बहुत अकड़ के बात करी, उनको पकड़ के लेकर आए। जब वो गाड़ी में लेकर आए ना मैम, फिर पुलिस वाले यहाँ पर आके बोलते हैं कि आप सबको पेमेंट मिल जाएगा जिन्होंने यहाँ पे पेमेंट किया है। मतलब पुलिस वालों ने ऐसा कहा है कि आपको पेमेंट मिल जाएगा, उन्होंने यहाँ पे बोला। उसके बाद ये लोग क्या, जब वो बोला कि वहाँ चले जाओ, सब लोग चले जाओ वहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा आपको। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पुलिस वाले ने वो जो हमें पेमेंट कर रहे थे सर, उनको अंदर ले गए और किसी का पेमेंट नहीं दिया। आधे जनों को पेमेंट दिया, आधे को नहीं दे रहे पेमेंट, और पुलिस वाले ने उनको अंदर बिठा रखा एसी में, और यहाँ हम धूप में मर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से इनका कहना है कि पुलिस वालों ने भी कहा कि हम आपकी पेमेंट वापस कर देंगे, लेकिन पेमेंट वापस कराने से कुछ नहीं होगा जब तक कंपनी वाले पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस कंपनी के मालिक पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक इस पेमेंट देने का वापस कुछ नहीं होगा। एक तरीके से इनका कहना है कि जॉब दिलाने के नाम पे फ्रॉड किया गया और ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप सोचिए कि इतनी जनता आपको यहाँ दिख रही है और भी लोग हैं, आधे लोग जा चुके हैं, पानी तक नहीं पिए थे वो लोग, अपना गए नाश्ता करने 9 बजे से। आप देखिए किस तरह से ये कह रहे हैं कि हम सुबह से भूखे प्यासे खड़े हुए थे 9 बजे से, कुछ लोग वापस चले गए हैं और बहुत लोगों के साथ ये स्कैम हुआ है। केवल दिल्ली से ही नहीं, उत्तर प्रदेश, यूपी, हरियाणा, हर जगह से, बनारस से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये व्यक्ति भी बनारस से आए हुए हैं और लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर खड़े होकर अपने लिए मांग कर रहे हैं। आप देखिए कि मैं पुलिस स्टेशन के अंदर आ चुकी हूँ लगभग, और ये लोग कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन लिख के भी दी है और कहीं ना कहीं कार्रवाई चालू भी है, कहीं ना कहीं कार्रवाई चल भी रही है। तो इनसे पूछते हैं कि अंदर क्या बात हुई, क्या हो रहा है। अंदर बोला गया कि एप्लीकेशन लिख के दो, मैंने कंप्लेंट कराई थी कंचन ने। तो पूछा गया कि आपके साथ क्या हुआ, आप कहाँ भेजा गया आपको और क्या क्या किया गया काम। तो मैंने बोला हमें पैकिंग का काम दिया गया है, और जब हमें पैकिंग के बाद हमें टाइम दिया गया, सब फॉर्म जमा हुए, 1400 रुपए जमा करके फिर हमें बदरपुर बुलाया गया। बदरपुर जाके हमारा इंटरव्यू हुआ अंदर, तो अंदर लिखित इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के दौरान जब घर को जाने का वक्त हुआ तो हमें प्रोडक्ट सैंपल दिखाया गया कि आप इसे बेच कर आओगे। तो दूसरे दिन किसी ने लिया नहीं, तो मैम से मैंने दूसरा दिन बात की कि मैम इससे कोई नहीं लेगा। तो बोला गया कि आपको प्रोडक्ट बेचना है तो बेचना है, नहीं तो आप यहाँ पैसे जमा करेंगे 7,000 रुपए, तभी आप से TRP बन पाओगे। अच्छा हाँ, और नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, पैसे जमा करोगे तभी आप आगे। मतलब कंपनी वालों ने सीधा पैसा ऐठा। ये तो आपको दिखे गया होगा कि किस तरह से इनसे पैसे ले गए और इनसे कहा गया तुम्हारी पोस्ट तभी बढ़ेगी जब तुम और पैसा जमा कराओगे, जब तुम हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचोगे। प्रोडक्ट के बारे में पहले बात नहीं हुई थी, पहले बात प्रोडक्ट के बारे में नहीं हुई थी। गवार भी जो भी यहाँ आ रहा है, जो 8वीं पास 5वीं पास नाम सिग्नेचर करने नहीं आते हैं, उनसे भी लिखित इंटरव्यू हो रहा है इंग्लिश में,
और इंग्लिश में इंटरव्यू बोला जा रहा है कि आपका नाम क्या है, कहाँ से रहने वाले हो, आप क्या करने वाले हो, और अलग अलग तरीके से बुक बना रखी है उसमें अभी अंदर सर ने क्या कहा, आपने एप्लीकेशन जमा करा, एक तरह से आपने कंप्लेंट लिखवा दी। हाँ, तो सर ने बोला है आपको ये कार्रवाई आगे भेजी जाएगी, हम इस कंपनी के खिलाफ मुद्दा केस उठाएंगे और आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे। मतलब पुलिस स्टेशन वालों ने भी कह दिया है कि कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा और पैसे भी वापस मिलेंगे, लेकिन बात तब है जब इस कंपनी के मालिक को सजा मिले, उस पर कार्रवाई हो। अलग अलग जगह इन्होंने कंपनी खोल रखी है, मुझे तो इन्होंने संगम विहार, बत्रा हाउस और मतलब देखिए आप कितने बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है कि अलग अलग जगह कंपनीज खोल रखी हैं, अलग अलग जगह ब्रांचेस खोल रखे हैं कंपनी के, और पता नहीं कितने लोगों को ऐसे ऐठा गया है, और 1 से 2 लोगों को मैंने देखा जिन्होंने अर्न किया है इस कंपनी से, बाकी इनके 10,000, मेरे 10,000 रुपए लिए गए हैं। आपके 10,000 रुपए ले लिए गए, मतलब किस तरह से? थोड़े थोड़े प्रोडक्ट सेल करने के लिए। कुछ सेल हुआ, कुछ आपको फायदा हुआ? नो, कोई सेल नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, और आपके 10,000 रुपए फोकट के चले गए। जी देखिए आप 6 महीने से यहाँ पे हर कोई लड़की से मैंने जानकारी ली, तो वो कह रहा 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मैंने कहा पैसे मिले 1 महीने के अंदर, वो कह रहे कोई पैसे नहीं मिला। आप देखिए कि लाखों कहा था कि जॉब के ट्रेनिंग के दौरान हम आपको पैसे भी मिलेंगे और आपकी ट्रेनिंग भी चलती रहेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ पे हमसे बस पैसे लिए गए हैं, हमसे 10,000 रुपए ले चुके हैं ये लोग। मैं कोशिश करूंगी कि कंपनी के मालिक से बात हो, उनसे पूछूं कि ऐसा हुआ क्या है जो आपने इतने बड़े लेवल पर स्कैम किया गया है, इतने लोगों को बैठा गया है। और सिर्फ ये स्कैम यहीं तक सीमित नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में स्कैम की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी फ्रॉड्स कॉल आती है और लोगों को इस तरह से जॉब के लिए फंसाया जाता है। आप देखिए कि किस तरह से रोजगार की कमी है, अगर रोजगार की कमी ना होती तो ऐसी कंपनीज का शायद नामो निशान ही ना होता। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर जाके बात करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसआई के साथ, अब हम इनसे पूछेंगे कि कार्रवाई कहाँ तक गई है और आगे क्या चल रहा है। चलिए सर बताइए, आपकी ये कार्रवाई सुबह से बच्चे 9 बजे से आए? बच्चे आए हैं, बच्चों से शिकायत ली जा रही है और फैक्टों को मालूम की जा रही है क्या फैक्ट है, जो इन्होंने बताया उसको बुलाया, उसको भी पूछताछ की जा रही है। खुद एसएचओ साहब, एसीपी साहब इस चीज में पूछताछ कर रहे हैं और जो भी कार्रवाई होगी इन बच्चों के लिए करेंगे। बच्चों को बुलाया है तो बच्चों को कार्रवाई भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फैक्ट को मालूम कर रहे हैं और इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, जैसा भी होगा उसी हिसाब से इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कुछ बताया, कुछ जो इस कंपनी का मालिक है उसने कुछ बताया? ये देखो, कंपनी का कोई मालिक नहीं है, ये क्या करते हैं ऐसे कंपनी घेर लेते हैं और उस प्रकार से विज्ञापन दे देते हैं, भोले वाले बच्चे इनके उसमें आ जाते हैं, बेरोजगार बच्चे जैसे भी है, क्योंकि आज के समय में खर्च चलाने के लिए पैसे बहुत आवश्यकता है, उसके लिए बच्चे इनके झांसे में आ जाते हैं और फिर ये इस प्रकार इनके साथ कर लेते हैं, जिसको अब हम समस्या को दूर करेंगे, हर कीमत पर करेंगे इसको। मतलब कोई अभी अंदर कार्रवाई चल रही है तो उनके मुंह से कोई बात ऐसी निकली, कुछ उन्होंने बताया कि स्कैम करा है या नहीं? देखो वो तो इस प्रकार कोई इतनी जल्दी नहीं बताता है, काउंट होते हैं, इन बच्चों से कंप्लेंट ली जा रही है, जैसे इन बच्चों की कंप्लेंट लेगी उनको भी सामना कराएंगे, इनका भी आमना सामना कराएंगे और उसके बाद पुलिस कार्रवाई होगी, अमल बनाएंगे। आपने देखा कि संडे बताया कि कार्रवाई स्टार्ट है, कहीं ना कहीं अंदर कार्रवाई चल रही है उस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बताया, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम वापस आएंगे और उनसे पूछेंगे कि उस व्यक्ति ने, उस कंपनी के मालिक ने आखिर क्या बताया कि किस लेवल पर स्कैम किया है, कहाँ तक ये स्कैम जा रहा है, कुछ नहीं पता अभी तक। लोगों ने बताया कि यहाँ के अलग अलग ब्रांचेस भी हैं, तो कुछ वक्त का इंतजार और करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या हुआ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।